हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ गाज माता की व्रत विधि और व्रत कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यह व्रत भादो मास में किया जाता है। यदि किसी के यहाँ पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भादो मास में किसी शुभ दिन को देखकर गाज का व्रत कर उज्जमन कराना चाहिए। विधि इस तरह है। 7 जगह 4-4 पूरी और हलवा रख कर उस पर कपड़ा व रुपए रख दे। एक जल के लोटे पर सतिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दे। बाद में लोटे के जल से भास्कर भगवान को अर्घ दे। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करे। इसकी कथा इस तरह है। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने से बड़े दुखी थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कड़ाही करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कड़ाही करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गई। एक दिन रानी का बेटा पालने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ा ले गई और एक भील भीलनी के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता पाया। भील भीलनी को कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोते देखा है। राजा ने भील दंपति को बुलाया कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने ही हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कड़ाही अवश्य करूंगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपति का घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और उसकी शुद्ध घी के हलवे की कड़ाही की। हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपति को धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी का पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और संतान देकर संपन्न रखना।